बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तनीयत में आपको वेलकम कहती हूँ। आज हम बहुत ही मजे की स्वीट डिश बना रहे हैं जिसका नाम है गजरेला, जिसको गाजर की खीर भी कहते हैं। ये सर्दियों की बहुत ही खास सौगात है और ये हर घर में बनाई जाती है और पसंद की जाती है। छोटे बड़े सब इसको पसंद करते हैं। आपको आज मैं बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार तरीके से गजरेला बनाना सिखाऊंगी। आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएं तो आपको बहुत ज्यादा ये पसंद आएगी और आप घर में जिसको भी खिलाएंगे, जिन दोस्तों को भी खिलाएंगे, उन सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आपसे बार बार गजरेला की फरमाइश करेंगे। तो गजरेला जो है बनाने के लिए जो हमें जरूरी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लें। अच्छा, मैंने तकरीबन 3 किलो फ्रेश क्रीम मिल्क जो है, फुल क्रीम मिल्क, वो मैंने ले लिया है 3 किलो के करीब। आप इसकी क्वांटिटी का जरा ख्याल रखें। 1.5 किलो मैंने तकरीबन जो है वो क्रश कर लिए गाजर। उसके अलावा मैंने ये चावल जो है ये मैंने बिल्कुल देखिए इनको ग्राइंड कर लिए छोटा छोटा। 1 कप मैंने ये ले लिए। उसके अलावा अभी चीनी मैंने 2 कप जो है मैंने चीनी ले ली है, लेकिन ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ज्यादा मीठा पसंद करते हैं या कम, तो ये आप उस वक्त भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी डालनी है। बहरहाल मैंने 2 से 2.5 कप जो है ये चीनी ले ली है। इसके अलावा मैंने जो इसमें जो जरूरी नट्स डालने हैं आप अपनी मर्जी से डाल सकती हैं, जो भी आपको पसंद है। मैंने क्रश नारियल 1 कप ले लिया है, मैंने बादाम ले लिए 1 कप और काजू 1 कप ले लिए हैं, पिस्ता ये मैंने 1 कप ले लिए और देखें 6 से 8 तकरीबन मैंने सब्ज इलायची को पीस लिया और इसकी छिलके में भी निकाल दूंगी। 1 कप मैंने खोया ले लिया है, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, और ये पिस्ता और बादाम आप अपनी मर्जी से इनको क्रश भी कर सकती हैं या इनको काट भी सकती हैं, वो फिर हम जिस तरह आपको पसंद हो तो हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लें। अच्छा चलें अब इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने ये एक तेज का जो है चूल्हे पे रख लिया है और इसमें हम सबसे पहले दूध डाल देते हैं। अभी हमने सारा दूध नहीं डाला, थोड़ा सा हमने अभी छोड़ दिया है। अच्छा, अब हम इसमें ये सब्ज इलायची है उसको डाल देंगे और फिर इसके हम छिलके निकाल देंगे। साथ में हमने जो मैंने आपको चावल बताए थे वो आप डाल दें और इसको मीडियम आंच पे आप पकने दें। चावल थोड़े से पक जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके साथ साथ क्या करना है। इस तरह इसको छोड़ दें। जब ये इसको बॉयल आ जाए और साथ साथ आप ये जो छिलके हैं इलायची के वो आप निकालती जाएं, क्योंकि इनके दाने निकल चुके हैं। इस तरीके से ये आप निकालती जाएं, क्योंकि ये मुंह में आते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। देखें इसको, ये देखें उबाल आ चुका है, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जरा ये पक जाए तो फिर हम इसमें गाजर डाल देते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए चावलों को। अब हम इसमें गाजर डाल देते हैं। आप इसको पहले पानी में भी पका सकते हैं अगर दूध कम आप इस्तेमाल करें तो आप इसको पहले कम दूध में पकाएं और फिर थोड़ा सा ये बन जाए तो फिर हम बाकी का सारा दूध इसमें और डालेंगे। इस तरीके से ये गाजर को आप डाल दें और अच्छे तरीके से इसको, अब आपने आंच जरा थोड़ी कम कर देनी है और इसको पकने के लिए छोड़ दें। इसको आपने ढक्कन नहीं देना और 5 मिनट तक इसको इस तरह ही पकने दें। दूध जो हमने डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये देखें, और तकरीबन जो है हमारे चावल और गाजर दोनों गल चुके हैं। अब हम इसको मैशर से थोड़ा सा इस तरह मैश कर लेंगे इस तरीके से, ताकि ये बिल्कुल गल जाए और बारीक हो जाए। देखें बिल्कुल ये बारीक हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी का सारा दूध जो है वो डाल देते हैं। अच्छा, अब हम इसमें ये देखें बाकी का जो सारा दूध है वो डाल लेते हैं। बस अब हमारा गजरेला बनने में बहुत थोड़ा सा वक्त है। अब आप इसको लो आंच पे
अभी 5 मिनट तक पकने दें। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को आप तकरीबन आखिर में डालें। इस वक्त में आप इसमें जो नट्स मैंने आपको बताए थे वो डाल दें। ये पिस्ता, बादाम, नारियल और काजू, इनको भी मिक्स कर लें। देखें अब ये भी बॉयल होने लग गया है। ये देखें इस तरीके से। अब इस वक्त में हम जो मैंने आपको चीनी बताई थी 2 से 2.5 कप ये आप डाल दें। और खोआ जो मैंने आपको बताया था ये भी आप डाल दें। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए रख देते हैं। और अब इसमें आप मुसलसल चम्मच चलाती रहें। लो टू मीडियम पे अब आपने इसको रखना है और इस तरीके से आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये साथ साथ मैश भी हो जाए। और ज्यादा आपने आंच तेज नहीं रखनी। बस 10 मिनट के बाद हमारा गजरेला बिल्कुल तैयार हो जाएगा इस तरीके से। जी ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे लो टू मीडियम आंच पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाया है। ये अब देखें थिक हो चुकी है। इससे ज्यादा हम थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने पे फिर खुद बहुत थिक हो जाती है। अब इस वक्त में हम चंद कतरे इसमें केवड़ा की डाल देते हैं। अगर आपको पसंद है तो डाल दें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखें बिल्कुल हमारी गाजर की खीर बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। जी हमारी मजेदार स्वीट डिश गजरेला बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही मजे का इसका कलर है और खाने में तो और भी ज्यादा मजेदार है। आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएं तो यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आप जिसको भी खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आप इसको मेरी रेसिपी से जरूर बनाएं और अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और मेरी रेसिपी को आपने लाइक भी करना है और मेरे चैनल कुकिंग विद तैनियत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दें एक नए वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।